कोई साधु हो जाए और अपने घर से दूर चला जाए और किसी आश्रम में रहने लगे, किसी सन्यास आश्रम में रहने लग जाए, तो शास्त्रों में उसके लिए भी विधान है कि माता पिता को अगर ज़रूरत पड़े तो वो जा कर के उनकी सेवा कर सकते हैं, ऐसा विधान है। और मैं नहीं जानता कि भाई बहन के लिए भी है कि नहीं ऐसा विधान, लेकिन माता पिता के लिए ऐसा विधान रखा गया है। स्वामी शंकराचार्य तो बहुत थोड़ी उम्र में सन्यासी हो गए थे। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, वैदिक धर्म का बहुत दूर तक प्रचार किया, बहुत तेजस्वी थे, बहुत तेजवान थे। उनकी माँ घर पर अकेली थी। जब उनको पता चला तो वो गए और माता की सेवा किया उन्होंने। अब वो तो परम ज्ञानी थे, वेदांती, और माता जो है भगवान की भक्ति करने वाली थी। तो उनकी माँ ने कहा, कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनाओगे? तो उन्होंने कृष्ण की महिमा में छंद लिखे, गीत लिखे और माँ को सुनाए, ऐसा कहा जाता है। और जब माँ का शरीर पूरा हुआ तो जानते उन्होंने क्या किया? वो घर के आंगन में फूंक दिया माँ को और पूरे घर को ही आग लगा दी, खत्म। तो ये धर्म भी ये व्यवस्था देता है। लेकिन चीजें बदलती हैं, समय बदलता है। इसको ऐसे समझें, परिवर्तन। धर्म और विज्ञान में एक अंतर है। धर्म हर चीज को उत्थान और पतन, इन दो रूपों में देखता है। विज्ञान सिर्फ परिवर्तन के रूप में देखता है। जैसे शरीर बूढ़ा हुआ और बूढ़ा होकर के वो चला गया तो लोग कहें, अरे वो तो चले गए, खत्म हो गए। विज्ञान इसको ऐसे नहीं देखता है कि खत्म हो गए, परिवर्तन देखता है बस। ये समाज की एक व्यवस्था रही है हमारे यहाँ और दुनिया में कि बच्चे माता पिता की देखभाल करें उनके बुढ़ापे में। लेकिन चीजें बदल रही हैं, दुनिया में सब जगह बदल रही हैं। साधु और साधुओं की परंपरा परिवर्तन को बहुत नहीं समझती है। वो समझती है कि चीजों को यथावत बनाए रखा जाए, बस वही उचित है। पर चीजें बदल रही हैं, वो बदलेंगी। और सरकार, चीजें जैसे जैसे बदलती हैं, सरकार उसमें अपना सहयोग करती जाती है। अभी हम अनिल साहब की थोड़ी बातें सुन रहे थे, उनकी पीड़ा, उनके मन में क्षोभ, बुढ़ापे में माता पिता की जो दुर्गति है, उनके साथ जो बदसलूकी होती है, उनको जो अकेले छोड़ दिया जाता है, इस पर सबकी चिंता जायज़ है।